क्या आप जानते हैं, एक ऐसे व्यक्ति ने 2600 साल पहले भारत की धरती पर जन्म लिया, जिसके विचारों ने आज दुनिया के 50 से ज्यादा देशों को प्रभावित किया है, जिसका नाम जापान, चीन, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों में ईश्वर की तरह पूजनीय है, जिसकी मूर्तियां एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक मंदिरों में स्थापित हैं, जिसके उपदेश आज भी लाखों लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। वह व्यक्ति थे भगवान गौतम बुद्ध। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे एक राजा का बेटा बना संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी, कैसे उन्होंने सत्य, करुणा और अहिंसा के मार्ग से पूरी मानवता को नया जीवन दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वह यात्रा है जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो आइए चलते हैं समय के उस सफर पर जहां से शुरू हुई थी प्रकाश की खोज, गौतम बुद्ध की कहानी। बहुत समय पहले भारत के उत्तर में कपिलवस्तु नाम का एक सुंदर राज्य था। राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी वहां के शासक थे। एक रात माया देवी ने स्वप्न देखा, एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। आर्षियों ने कहा, रानी, यह बालक असाधारण होगा। कुछ समय बाद रानी लुम्बिनी वन में टहलते हुए शाल वृक्ष के नीचे पहुंची और वहीं उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में संगीत गूंजा। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, अर्थात जिसके सभी कार्य सिद्ध हों। एक दिन असित मुनि नामक वृद्ध आर्षि महल आए। उन्होंने बालक को देखकर कहा, यह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को दुखों से मुक्त करने वाला महान ज्ञानी। राजा ने निश्चय किया, सिद्धार्थ को कभी दुख न दिखे। सिद्धार्थ बड़ा होते होते करुणा का सागर बन गए। एक दिन खेत में उन्होंने देखा, किसान हल चला रहा था, कीड़े मिट्टी से निकल रहे हैं, पक्षी उन्हें खा रहे हैं। बालक सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उठा, क्यों एक जीव दूसरे को कष्ट देता है? महल में उन्हें हर सुख मिला, पर मन हमेशा शांत चिंतन में डूबा रहता था। वे सोचते, जीवन का अर्थ क्या है? राजा ने उनका विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। कुछ समय बाद पुत्र राहुल का जन्म हुआ, परंतु सिद्धार्थ का मन अब भी अशांत था। एक दिन वे रथ पर सवार होकर बाहर निकले। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, 2 एक बीमार, 3 एक मृत शरीर, 4 और एक सन्यासी। पहली बार उन्होंने जाना, हर जीव बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और मरता है, पर वह सन्यासी शांत और प्रसन्न था। सिद्धार्थ ने सोचा, शांति तो इसी मार्ग में है। रात भर वे विचारों में डूबे रहे। फिर निश्चय किया, मैं सत्य की खोज पर निकलूंगा। रात का सन्नाटा था, यशोधरा और राहुल सो रहे थे। सिद्धार्थ ने अंतिम बार उन्हें देखा। आंखों में प्रेम था, पर मन में दृढ़ता। वे अपने सारथी चन्न और घोड़े कंठक के साथ महल की सीमाएं पार कर गए। सीमा पर पहुंचकर उन्होंने राजसी वस्त्र उतारे, केश काटे और साधु का वेश धारण किया। अब वे थे एक साधक, सत्य मार्ग का यात्री। यहीं से शुरू होती है उस व्यक्ति की यात्रा जो आगे चलकर कहलाया गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ अब राजमहल में नहीं रहे। उन्होंने राजसी वस्त्र उतारे, अपने केश काटे और साधु का वेश धारण किया। उनका मन अब केवल सत्य और शांति की खोज में लगा था। सिद्धार्थ घोड़े कंठक और सारथी चन्न के साथ जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि जीवन का असली अर्थ सिर्फ राजमहल, सुख सुविधा और शक्ति में नहीं है। जंगल में उन्हें पहली बार असली कठिनाइयां और साधनाएं देखने को मिली। वे कठिन तपस्या करने वाले साधुओं के पास गए, जिनका जीवन केवल ध्यान और संयम में बीतता था। सिद्धार्थ ने उनसे शिक्षा ली। कई महीनों तक उन्होंने कठिन साधना और उपवास किया। उन्होंने अपने शरीर को परखा और मन को आत्म अनुशासन में ढाला। लेकिन धीरे धीरे सिद्धार्थ ने महसूस किया कि केवल कठोर तपस्या और शरीर का कष्ट मन को शांति नहीं दे सकता। एक दिन उन्होंने कहा, यदि मैं केवल शरीर को दुख पहुंचाऊं तो क्या मैं असली शांति पा सकता हूं? तब उन्होंने अपनाया मध्यम मार्ग, न अति सुख न अति कष्ट, एक संतुलित जीवन जो मन और शरीर दोनों के लिए ठीक हो। सिद्धार्थ जंगल में घूमते हुए कई स्थानों पर ध्यान करते रहे। उनके मन में केवल यही प्रश्न था, संसार के दुखों का कारण क्या है?
और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। एक दिन उन्हें सुजाता नामक एक स्त्री मिली। वह उन्हें खीर और भोजन लेकर आई। सिद्धार्थ ने पहले कभी ऐसा भोजन नहीं खाया। उन्होंने समझा कि शरीर का पोषण जरूरी है ताकि मन की गहरी साधना जारी रह सके। इस भोजन ने उनके शरीर को बल दिया और अब उनका मन पूर्ण ध्यान के लिए तैयार था। सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। यह स्थान था बोध गया। 3 दिन और 3 रात उन्होंने गहन ध्यान और समाधि में बिताए। उनके मन में आए सभी विक्षेप और भय, जैसे मार नामक प्रलोभन, उन्होंने डटकर सामना किया। 3 रातों के गहन ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। वे अब थे बुद्ध। अब मैं वह मार्ग जान गया हूं जिससे सभी जीव दुख से मुक्त हो सकते हैं। यह वह क्षण था जब संसार ने देखा एक साधु जो पहले राजा का बेटा था, अब पूरी मानवता के लिए प्रकाश बन गया। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा प्राप्त की। उनकी आंखें खोलने पर उन्होंने समझा संसार का दुख, उसका कारण और उसका अंत क्या है। अब बुद्ध का कार्य शुरू हुआ, संसार को यह बताना कि सत्य, करुणा और अहिंसा का मार्ग ही शांति दिला सकता है। और इसी क्षण से शुरू होती है उनकी यात्रा, जो लाखों लोगों के जीवन को बदल देगी। सिद्धार्थ ने जंगल जीवन और कठिन तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध किया, लेकिन अब उनका लक्ष्य था संसार के दुखों का कारण और उसका अंत जानना। सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर गहन ध्यान करना शुरू किया। 3 दिन और 3 रात उन्होंने बिना किसी भोजन या नींद के ध्यान किया। तभी मार नामक प्रलोभन उनके सामने आया। मार ने भय और लालच के रूप में उनके मन में प्रवेश किया, लेकिन बुद्ध ने डटकर उसका सामना किया। मैं सत्य की खोज में आया हूं, न भय मुझे रोक सकता है, न लालच। 3 रातों के गहन ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। वे अब थे बुद्ध, संसार के दुखों को समझने और उनका हल बताने वाले। बुद्ध ने देखा कि संसार का दुख उत्पन्न होता है क्योंकि लोग वासना, द्वेष और मोह के कारण बंधते हैं, और उनका अंत संभव है यदि लोग मध्यम मार्ग अपनाएं, अति सुख या अति कष्ट से बचें और जीवन को संतुलित रूप से जिएं। बुद्ध ने समझा 4 आर्य सत्य हैं। 1 जीवन दुख से भरा है, 2 दुख का कारण इच्छा और मोह है, 3 दुख का अंत संभव है, 4 दुख के अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यह ज्ञान उन्होंने पहले 5 भिक्षुओं को समझाया जो कभी उनके साथ कठिन तपस्या में थे। उन्होंने कहा, मध्यम मार्ग को अपनाओ, संयम, ध्यान और विवेक के साथ जीवन जियो। यह पहली बार था जब धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ। संसार को शांति का मार्ग दिखाने की शुरुआत यहीं से हुई। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सोचा, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने अनुभव और ज्ञान से संसार के जीवों को दुख से मुक्त करूं। सिद्धार्थ। अब बुद्ध अपने पहले उपदेश के लिए 5 भिक्षुओं के पास सारनाथ पहुंचे। वे वही 5 साथी थे जिन्होंने उनके साथ कठोर तपस्या की थी। पहली बार उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया। उन्होंने समझाया संसार का दुख क्या है, उसका कारण क्या है और उससे छुटकारा पाने का मार्ग क्या है। इसे अपनाने वाला जीव मुक्त हो जाएगा। उन्होंने बताया 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। 1 दुख का अस्तित्व है, 2 दुख का कारण तृष्णा और मोह है, 3 दुख का अंत संभव है, 4 दुख के अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मध्यम मार्ग अपनाने से ही जीवन में संतुलन और शांति आती है। अत्यधिक सुख या अत्यधिक कष्ट किसी को स्थायी शांति नहीं दे सकते। भिक्षुओं ने यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। वे समझ गए कि यह मार्ग हर जीव के लिए उपयोगी है। यहीं से बुद्ध का धर्म प्रचार शुरू हुआ। बुद्ध ने यात्राएं शुरू की। गांव, नगर, जंगल, पहाड़ और नदी किनारे, हर जगह उन्होंने लोगों को समझाया कि करुणा, अहिंसा और संयम ही जीवन का मूल है। वे कहते, जो स्वयं को जानता है वही संसार को जान सकता है। जो स्वयं को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। उनकी यह शिक्षा इतनी प्रभावशाली थी कि लोग तुरंत उनका अनुसरण करने लगे। कुछ राजा और व्यापारी
साधु और आम लोग सब बुद्ध के अनुयायी बन गए। सारनाथ में पहला धर्म प्रवर्तन और 5 भिक्षुओं के माध्यम से शुरू हुआ संघ, यही वह क्षण था जब बुद्ध का संदेश पूरे संसार में फैलना शुरू हुआ। बुद्ध ने सारनाथ में धर्म प्रवर्तन के बाद अपने संदेश को फैलाना शुरू किया। वे गांव, नगर और जंगल हर जगह गए। लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा होते। उनके उपदेश सरल और गहरे थे। सत्य जानो, करुणा करो, अहिंसा अपनाओ और मध्यम मार्ग से जीवन जियो। एक दिन राजा बिंबिसार ने बुद्ध से मिलने का निमंत्रण दिया। राजा ने पूछा, महान साधु, क्या मैं भी दुख से मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, केवल शक्ति और धन से नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा और संयम से ही शांति मिलती है। राजा बिंबिसार ने बुद्ध की शिक्षा अपनाई और अपने राज्य में धर्म प्रचार को बढ़ावा दिया। बुद्ध का प्रभाव आम लोगों पर भी गहरा था। एक किसान, एक व्यापारी और एक साधु, सभी ने उनका अनुसरण करना शुरू किया। वे कहते, बुद्ध की बातें हमारे मन को शांति देती हैं, हमें सही मार्ग दिखाती हैं। यात्राओं के दौरान कई अद्भुत प्रसंग हुए। एक अंगुलीमाल का परिवर्तन। अंगुलीमाल पहले एक खतरनाक डाकू था, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति में उसने अपने पाप त्याग दिए और भिक्षु बनकर शांति का मार्ग अपनाया। 2 राजगृह और कौशांबी यात्रा। लोगों ने देखा कि सिर्फ एक साधु की वाणी किसी भी राजसी महल या आम गांव के लोगों को बदल सकती है। 3 साधुओं और भक्तों का मार्गदर्शन। बुद्ध ने केवल पुरुषों को नहीं, बल्कि महिलाओं और बच्चों को भी शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि सभी जीव समान हैं और शांति का मार्ग हर किसी के लिए खुला है। बुद्ध का यह संदेश इतना सरल और सटीक था कि लोगों ने उसे तुरंत अपनाया। उनकी शिक्षाओं ने समाज में नई चेतना का संचार किया। करुणा, संयम और सत्य का मार्ग अपनाने वाला कभी भी दुख के चक्र में नहीं फंसता। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं थीं। वे महिलाओं को भी समान रूप से ज्ञान और शांति की राह दिखाते थे। राजकुमारी महापराज्या और अन्य महिलाओं ने बुद्ध के सामने भिक्षुणी बनने का आग्रह किया। बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि जो आत्मा को जानता है वही मुक्त होता है। शांति का मार्ग सभी के लिए खुला है। इससे भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। महिलाएं भी अब भिक्षु बनकर समाज में शांति और करुणा का संदेश फैलाने लगीं। बुद्ध की यात्रा में कई अद्भुत घटनाएं भी हुईं। एक सिद्धार्थ के समय का चमत्कार। एक बार लोग उनके सामने आग और पानी के बीच खड़े होकर भी भयमुक्त रहते हुए ध्यान कर सकते थे। लोग कहते थे, यह साधु केवल ज्ञान नहीं, बल और करुणा का प्रतीक है। 2 साधुओं के लिए प्रेरणा। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि ध्यान और संयम से बड़ा कोई बल नहीं। यह शक्ति हर विपत्ति में तुम्हें स्थिर रखेगी। 3 सामाजिक सुधार। बुद्ध ने जाति, वर्ग और धन के भेद को नकारा। उन्होंने हर जीव को समान माना और कहा, धर्म और सत्य सबके लिए समान है। इस प्रकार बुद्ध का संघ और उनके अनुयायी शहरों और गांवों में शांति और करुणा फैलाने लगे। लोगों का जीवन बदलने लगा। किसानों, व्यापारियों और राजाओं सभी ने बुद्ध के आदर्श अपनाने शुरू कर दिए। जो बुद्ध के मार्ग पर चलता है वह स्वयं को जानता है और दूसरों को भी सुख देता है। समय के साथ बुद्ध ने लगभग पूरी भारतवर्ष की यात्रा की। हर गांव, नगर और जंगल में उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। वे कहते, करुणा, संयम और सत्य का मार्ग अपनाने वाला कभी भी दुख के चक्र में नहीं फंसता। सिद्धार्थ, अब बुद्ध ने यह भी सिखाया कि आपकी आत्मा की रक्षा केवल आपके कर्मों और ध्यान से होती है, किसी और की कृपा या बाहरी शक्ति से नहीं। समय के अंत में बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश दिए। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, धर्म को पालन करो, लेकिन किसी भी व्यक्ति या स्थान पर निर्भर मत रहो। अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा से मार्ग अपनाओ। संसार में कोई भी स्थायी नहीं है। यही जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा कुशीनगर की ओर शुरू की। रास्ते में उन्होंने अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन दिया। हर कदम पर उनका ध्यान और शिक्षा लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ रहा था। कुशीनगर पहुंचते ही उन्होंने अपने अंतिम समय में अनुयायियों को यह संदेश दिया, सब कुछ अस्थायी है। जीवन, धन, सत्ता और शरीर सब बदलता है,
केवल ज्ञान, करुणा और धर्म अमर हैं। इन्हें अपनाकर ही मन को शांति मिलती है। महापरिनिर्वाण के समय अनुयायियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके हृदय में गहरा सम्मान और श्रद्धा थी। बुद्ध ने आखिरी बार कहा, अब मैं शरीर के रूप में नहीं हूं, पर मेरा संदेश, मेरा धर्म और मेरी शिक्षाएं हमेशा जीवित रहेंगी। कुशीनगर में बुद्ध ने अपने शरीर को आराम दिया। उनके अनुयायी चारों ओर खड़े थे, आंसुओं से भरे हुए, लेकिन उनका हृदय पूर्ण श्रद्धा और शांति से भरा था। बुद्ध ने कहा, संसार में सब कुछ अस्थायी है। शरीर, संपत्ति, सत्ता और संबंध सब बदलता है। केवल धर्म, करुणा और ज्ञान अमर हैं। इन्हें अपनाकर ही जीव शांति प्राप्त कर सकता है। इस दिन बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। शरीर भले ही क्षण भंगुर था, लेकिन उनका संदेश अमर हो गया। उनकी शिक्षाएं और मार्ग आज भी पूरी दुनिया में जीवित हैं। जापान, थाईलैंड, चीन, श्रीलंका, नेपाल, अमेरिका, हर देश में उनकी मूर्तियां स्थापित हैं। लाखों लोग उनके उपदेश सुनते और पालन करते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी यही कहती हैं, करुणा, संयम और सत्य का मार्ग अपनाओ। जीवन में संतुलन रखो, अपने मन को जानो और दूसरों को भी सुख दो। बुद्ध ने हमें सिखाया कि असली शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब हम अपने मन को समझते हैं, तब हम संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। उनकी यात्रा समाप्त हुई, पर उनका संदेश अमर हो गया। आज भी हर जीव जो करुणा और ज्ञान की राह अपनाता है, वह उनके प्रकाश में चलता है। यह कहानी थी उस बालक की जिसने राजमहल छोड़कर संसार को सत्य, करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। यह था गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। बुद्ध का शरीर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संदेश और शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में जीवित हैं। जापान, थाईलैंड, चीन, श्रीलंका, नेपाल, अमेरिका, 50 से ज्यादा देशों में उनके अनुयायी हैं। उनकी मूर्तियां, मठ और मंदिर सांसारिक जीवन के भीतर आध्यात्मिक प्रकाश फैलाते हैं। बुद्ध का संदेश सरल था, करुणा, संयम और अहिंसा का मार्ग अपनाओ। अपने मन को जानो और दूसरों को भी सुख दो। असत्य और लालच से बचो। मध्यम मार्ग अपनाकर जीवन में शांति पाओ। आज भी लाखों लोग उनके उपदेश सुनते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुधारते हैं। गरीब और अमीर, पुरुष और महिला, छोटे गांव और बड़े शहर सभी उनके उपदेशों का अनुसरण करते हैं। बुद्ध ने केवल शिक्षा नहीं दी, बल्कि एक जागृत और करुणामय जीवन जीने का मार्ग दिखाया। याद रखो, असली शांति बाहर नहीं, यह भीतर है। अपने मन को जानो, करुणा अपनाओ और संसार में उजाला फैलाओ। यही था गौतम बुद्ध का अमर संदेश। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने गौतम बुद्ध के जीवन से कुछ नया और मूल्यवान सीखा, तो अभी लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल बोध ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर सप्ताह ऐसी ही प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानियां देख सकें। याद रखो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अपने दोस्तों, परिवार और अनुयायियों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट में हमें बताओ, कौन सा प्रसंग या उपदेश तुम्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर सामग्री बनाने में मदद करेगी। तो चलो, बोध ज्ञान के साथ मिलकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। ध्यान रखें, सीखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपका जीवन बदलने वाला है, आपकी सोच बदलने वाली है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें और गौतम बुद्ध के मार्ग पर चले।